कमले श्याम दे कमले श्याम दे कमले कमले श्याम दे कमले कमले होए नी में कमले होए कमले होए नी में कमले होए। श्री राधे सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेके पहुंची मटकी सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेके पहुंची मटकी सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेके पहुंची मटकी सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेके पहुंची मटकी ओ भूल गई मैं सुध बुध तन की छवि देखी नटखट के ओ भूल गई मैं सुध बुध तन की छवि देखी नटखट की देखत ही में भई बावरी देखत ही में भई बावली वही रूप में खोई मैं कमली होए मैं कमली होए मैं कमली होए मैं कमली होए कमल श्याम दे कमले मैं कमल श्याम दे कमले कमल श्याम दे कमले कमल श्याम दे कमले नी में कमले होए नी में कमले होए मैं कमली होई मैं कमली होई श्री राधे क्या देख लिया क्या देखने के बाद क्या हो गया उसे देखा जिसे देखने के बाद किसी को होश नहीं रहता जिसे देखने के बाद सब अपना आपा भूल जाते हैं सभी भूल जाते हैं तो मैं भी भूल गई किसको देखा कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का छोरा कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का छोरा ओ कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का लाला कदम के नीचे अखियां नीचे खड़ा तनंद का लाला ओ हाथों में बंसी मुख पे हंसे मोर मुकुट बनमाला हाथों में बंसी मुकुट से मोर मुकुट बनवाला कान सुरीली मधुर रसीली कान सुरीली मधुर रसीली
सब बैठ जाइए, सिर्फ बच्चे खड़े रहें। जो बच्चे नृत्य कर रहे थे वही खड़े रहें, बाकी के सब बैठ जाएं। कोई भी मैरिड व्यक्ति ना खड़ा रहे। अगर कोई मैरिड खड़ा हुआ ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अनमैरिड कौन कौन है यहाँ? जो अनमैरिड हैं प्लीज बताइए आप कि आप भी कन्हैया को चाहते हैं? हैं? सभी अनमैरिड खड़े हो जाएं। मैंने कहा सभी अनमैरिड, मैरिड कोई नहीं खड़ा होगा। और एक बात बता दें, दिल्ली में तो वैसे ही बहुत सारे मॉडर्न लोग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जब भी भगवान के आगे नाचो, जितने भी यंग बच्चे हैं ध्यान से सुनना, जब भी भगवान के आगे नाचो तो ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। जब भी मेरे गोविंद के लिए नाचने का मन करे ना तो सिर्फ ये कहना, क्या मेरा नृत्य कन्हैया को अच्छा लगेगा? दुनिया को रिझाने के लिए नहीं नाचना है। किसको रिझाने के लिए नाचना है? चाहते हो कि नहीं? जो चाहते हैं कि हम कन्हैया को रिझाना चाहते हैं, सिर्फ वही खड़े रहें, बाकी के यंग बच्चे भी बैठ जाएं। क्या बात है, वेरी गुड। तो ऐसे नाचना कि दुनिया की परवाह मत करना, दुनिया के लिए बेशरम और मेरे कन्हैया के लिए शर्मदार बन जाए। कमली होए मैं कमली होए, कमली होए मैं कमली होए। सास ननद मोए पल पल को से हर कोई देवे ताने। सास ननद मोए पल पल को से हर कोई देवे ताने। वो बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई ना जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई ना जाने। सब बोले निर्दोष बाबरी, सब पूछे निर्दोष बाबरी, तट पर गाए गई। दोनों हाथ ऊपर करिए। ताली बजाने के लिए तो जो बैठे हैं वही बैठे रहने दो, तुम्हें ताली नहीं बजानी। दोनों हाथ ऊपर करिए। नी में कमली होए, नी में कमली होए, नी कमली होए, नी कमली होए। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। नी में कमली होई, नी में कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे वाला स्टेप करो सब, रखो हाथ पीछे तक और बता दो दुनिया वालों को कि नौजवान सिर्फ डिस्को में ही नहीं नाचते। आज के नौजवानों ने फिर से रुख बदल लिया है और अब वो मेरे ठाकुर जी के आगे भी उन्होंने नाचना कर दिया कि नहीं? कमली होई, नी में कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। नी में कमली होई, नी में कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। ओ कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, ओ कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। मेरे दिल की पतंग कट गई है, मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई कि मुरली
वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया, कि मुरली वाला लुट ले गया। ओ मेरे दिल की, ओ मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लुट ले गया। प्यारे की जय हो। अरे भाई, अभी हमने सुना है इस इलेक्शन में नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है, तो तुम्हें नाचने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? किस किस ने वोट किया है? किस किस नौजवान ने वोट किया है यहाँ पर? और जो सरकार बनी है उसी को किया है, तो फिर नाचना बनता है कि नहीं? देखो कितने चाहने वाले बैठे हैं, देश के चाहने वाले हैं ये। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। ओ मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया, ये मुरली वाला लुट ले गया। ओ मेरे दिल की, हो मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। वैसे बताओ, तुम नौजवानों से तो कई बूढ़े अच्छे नाच लेते, तुम्हारी कसम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही, कैसे नाचे लो, क्या के बाढ़ में जाना दुनिया, तू चकाचक नाच। फिर देख, हरी काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से, काट दी पतंग उसने प्रेम की डोरी से, डोर में फंसाई डोर कान्हा ने चोरी 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 से। मेरे कान्हा की, ओ मेरे कान्हा की, मेरे कान्हा की जान गल गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे कान्हा की जान गल गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की, ओ मेरे दिल की, मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया। जय राधे 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 श्रीमद् राधे राधे हे गोवर्धन राधे राधे गोवर्धन राधे 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 बोले हे जाते बोले राधे बोले राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की, गौ माता की विश्व में, विश्व में, विश्व में ओ शांति है, शांति है, शांति। मेरे प्यारे सभी भक्त वृंद, हमारे मध्य में
विशेष तौर पर आप लोग सब आज जिस संख्या में मैं देख रहा हूं कि नौजवान बहुत पधारे हैं, मैं अपनी तरफ से आज कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक अपने धर्म का ज्ञान हो सके। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपका मन ना भी लगे तो भी आज बैठे रहना। मन ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी 1% हो जाए तो भी जमे रहना। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब अच्छी चीजें होती हैं तो हमारा मन उतंगे भरने लगता है और भागना चाहता है, लेकिन जो उसके बावजूद भी डटे रहें, जमे रहें, तब जाके मन ज्यादा अच्छा हो जाता है, फिर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जिंदगी में जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले जो जरूरत है वो है तुम्हें पैदा किसने किया। दूसरा, तुम इस धरती पे आए किस लिए हो। तीसरा, जिसके लिए आया हूं क्या उस तरफ बढ़ रहा हूं। आप लोग पढ़ते हो लिखते हो तो आपको टारगेट ध्यान में रहता है, हमें एक जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और उसी तरफ कदम बढ़ाते हो, वही पढ़ाई पढ़ते हो। कोई मैनेजमेंट करता है, कोई होटल मैनेजमेंट करता है? कोई सीए करता है, कोई जॉब के लिए अलग अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उधर है तो आप उसमें अपना प्रयास करते हो। करना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने एक दिन कहा था, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सभी, बार बार ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। हम लोग पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन कभी नहीं सोचते जीते किसके लिए हैं। सोने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, या कुछ और। संतान उत्पन्न करना ही होता अगर मानव जीवन का लक्ष्य, तो पशु भी यही करते हैं। फिर हमें बड़ा क्यों बनाया गया, हमें श्रेष्ठ क्यों बताया गया। अगर सोने के लिए होते हैं तो ऐसा कौन सा जंतु है जो सोता नहीं। सभी तो सोते हैं, फिर हम भी ऐसे ही हैं क्या? ना, ये बात ठीक नहीं। ना हम कमाने के लिए आए हैं, ना हम सोने के लिए आए हैं, ना हम संतान पैदा करने के लिए आए हैं, और ना हम खाने के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है मेरे भाई बहन। ये आत्मा अपने उस परमात्मा से जन्म जन्म से भटकी हुई है, उस परमात्मा तक पहुंचना है। यही आत्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब एक बात महत्वपूर्ण बता देते हैं आपको, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे वाह जी वाह महाराज, इसके बिना कैसे काम। मैं अभी बता देता हूं तेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। जब एक तेरी उंगली खराब हो जाए और डॉक्टर कहे कि ये उंगली काटनी पड़ेगी तब तुम जिंदा रहोगे, तो तुम क्या कहोगे? उंगली काट दो या मुझे मार दो? जवाब दीजिए। हैं जी, उंगली काट दो लेकिन मुझे बचा लो। वो कहे पूरा हाथ काटना पड़ेगा, काट दो लेकिन मुझे। वो कहे हाथ के साथ ये भी काटना पड़ेगा, बोले ये भी काट दो लेकिन मुझे। पैर भी काटने पड़ेंगे लेकिन मुझे। जब हाथ नहीं, जब पैर नहीं, तो किसको बचाना चाहता है तू? कौन है वो जिसे तू बचाना चाहता है? सच्चाई यह है, इस शरीर को बचाना चाहता तो हाथ भी तो तेरा शरीर है, इसे कटवाने की बात करता क्यों है? Please listen to me attentively if you want to know something about your life. Please listen to me. आप कहते हो मेरा शरीर का हर हिस्सा काट दो लेकिन मुझे बचा लो। अरे वो जिसको तू बचाने की बात कर रहा है वो क्या है? अगर शरीर का ये अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इन्हें कटवाने की बात क्यों करता है तू? इन्हें कटवाने की भी बात कर रहा है और अपने आप को बचाने की भी बात कर रहा है। जिसको तू बचाने की बात कर रहा है ना, वही तेरी आत्मा है, वो तेरा शरीर नहीं है। कैंसर हो जाता है, लोग यहां से कटवा देते हैं,
कैंसर हो जाता है, लोग यहाँ से कटवा देते हैं, पैर में हो जाए पूरा पैर कटवा देते हैं, सब कुछ कटवा देते हैं, लेकिन मुझे बचा लो, है ना, मुझे बचा लो ना, वही आत्मा है। और उस आत्मा को जाना कैसे जाए, उस आत्मा के लक्ष्य को कैसे जाना जाए और उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए, मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हमारा शास्त्र बताता है, हमारे वेद बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं। अनेक पुराण आप न पढ़ सको, अनेकों शास्त्र न पढ़ सको, आपको उतना टाइम न मिले, इसीलिए हमने ये धर्म मंच क्रिएट किया है। इस एक मंच पे आपको अनेकों पुराण, अनेकों ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कौन कौन चाहता है हम भी जाने हमारे धर्म के विषय में? जानते हो, जानना चाहते हो, जानते हो ना, या जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो जैसे एजुकेशन, पढ़ाई कमाई के लिए जरूरी है, वैसे ही इस आत्मा के विषय में जानने के लिए तेरा यहां आना जरूरी है। अब तू यहाँ आएगा नहीं तो जानेगा कैसे? जितने भी माँ बाप बैठे हैं वो भी ध्यान से सुने ये प्रोग्राम, और आस्था पर जो देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखें। बच्चों को बिठा लें, अगर आप अपने पास में अगर बच्चों को बिठाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ जहाँ हैं अपने बच्चों को 1-1.5 घंटे तक अपने इस टीवी सेट के सामने बैठाल के रखिए। मैं भी जो इनको मिले वो शायद आपको भी मिल जाए घर बैठे। और जो दिल्ली में देख रहे हैं, तुम्हारी तो कहना ही क्या, तुम तो लेकिन जो यहाँ आए उनका मोस्ट वेलकम, प्लीज, आप बहुत अच्छे जी। शर्मा जी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी आज के इस सत्र को और आगे बढ़ाएंगे, और जैसा पूज्य महर्षि ने आप सभी को अवगत कराया है कि ये धर्म जो मंच इस विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने आप सभी के उन बच्चों की वजह से और युवाओं की वजह से और भारतीय संस्कृति जिस प्रकार लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं उजागर किया जाए, और कहीं ना कहीं यदि बच्चों को ऐसी भाषा ही समझ में आती है तो वही भाषा उनको समझाई जाए। यदि पैसा ही चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा भी यहाँ से मिल सकता है, और आप इनाम भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से नाम भी आप कमा सकते हैं। बल्कि आपको उसके लिए कार्य करना होगा, भागवत पढ़नी होगी, गीता पढ़नी होगी, महाभारत का अध्ययन करना होगा, और जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, वो समझना होगा, और तभी आप ये इनाम राशि यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे और नाम भी यहाँ से कमा पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धर्म मंच के कार्यक्रम को दिल्ली में ये पहली बार किया जा रहा है, तो निवेदन करूंगा कि जिन जिन को मैं मंच बुलाऊं वो मंच पर आकर महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाइयों में हमारे हैं पुष्पेंद्र, पिताजी का नाम राजेश जी, मंच पर आए। जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद देंगे। जो आज सुबह में इंटरव्यू हुआ उसमें ये सब आगे बढ़े हैं। अभिषेक कौशिक, श्री गोपाल कृष्ण कौशिक मंच पर आए। श्री कृष्णा शर्मा, अनिल शर्मा मंच पर आए। पीयूष पांडे मंच पर आए। राकेश कुमार जी ये मंच पर आए। और हमारी बहनों में पूजा झा मंच पर आएंगी। ज्योति शर्मा मंच पर आए। उर्मिला मल्होत्रा मंच पर आए। पूज्य महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करके बैठते चले जाएंगे। नितिका खन्ना मंच पर आए। निशा रानी मंच पर आएंगे। ये 10 वो बच्चे हैं जो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और हम सभी इंतजार करेंगे और इन बच्चों को ये समझने की कोशिश करेंगे कितना इनको ज्ञान है। भागवत, रामकथा एवं गीता और भी भगवान के सुंदर सुंदर प्रसंगों के बारे में कितना इनको ज्ञान है। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन रहेगा कि ये लाइव टेलीकास्ट है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो उसके लिए हम सभी को धैर्य से काम लेना होगा। हम सभी, कोई भी व्यक्ति बोले नहीं, कोई भी व्यक्ति इशारा ना करे, और कोई भी व्यक्ति केवल जब तक महाराज श्री अपना निर्णय नहीं सुना देते हैं तब तक आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, चाहे वो ताली बजाने के रूप में हो, चाहे राधे राधे के रूप में हो। जब तक पूज्य महाराज श्री इनको
हरी झंडी नहीं दिखा दें, ये ना कह दें कि एक सही है, तब तक आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम चलें, आगे का सभी बच्चों को पूज्य महाराज श्री अवगत कराएंगे, समझाएंगे। आप लोग ध्यान रखें, बच्चे जितने भी हैं, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनको उस क्वेश्चन को सही आंसर करेगा और सबसे पहले करेगा, वही मेरे साथ यहाँ आगे हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, धर्म मंच को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि आप बजाय एक दूसरे पे ध्यान देने के अपनी कॉपी में अपना नाम लिख दें और एज लिख दें। और सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि हमें सबसे पहले इस आंसर को लिखना है, और आंसर को लिखते ही अपना हाथ ऊपर कर देंगे, जिससे जब भी आप वो ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे, तो हमारे लोगों को पता चल जाएगा और वो बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ अपने आंसर पे ध्यान दें और किसी चीज़ पे आप लोग अपना ध्यान न दें, और किसी पे ध्यान देने से आपका टाइम अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आप शायद आगे न बढ़ पाएँ। और आप सबसे भी मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग सभी कोई भी रिएक्शन ना करें, कोई भी रिएक्शन आपको नहीं देना है, आप सिर्फ बैठे रहें, आनंद लेते रहें। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ नौजवानों के हृदय तक अपने धर्म को पहुंचाने की कोशिश है, जिसे कहीं ना कहीं गलत संगत ने, उनके गलत कुकर्मों ने उनको धर्म से दूर किया। वो पुनः इस जगह तक टच हों या आए, इसलिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मनी मैटर नहीं करती है, यहाँ पर सिर्फ विचार मैटर करते हैं कि आपके थॉट क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रतिक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लें, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। और मैं जो प्रश्न करूंगा वो क्रम से आपको जवाब देना है। क्रम से मतलब चारों वेदों के नाम क्रम से लिखें, चारों वेदों के नाम क्रम से लिखें, इधर उधर नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर 4 वेद हैं, उनको क्रम से आप लोग लिखें, और जो लिख चुके हों वो हाथ ऊपर करें। जब तक ये लिखें, जवाब दें। शायद दे दिए हैं, 1-2 लोगों ने जवाब दे दिए हैं। कॉपी दे दें और हमारे शर्मा जी बताएंगे कि किसने नाम सही लिखे हैं, किसने नाम आंसर जो है वो सही दिया है। बाकी का ये शायद सब हो चुका है। मैं आपको क्रम बता देता हूँ, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं आपको क्रम बता देता हूँ, आप लोग सुन लें। वहाँ से क्या जवाब मिला होगा मुझे नहीं पता, मैं आपको जवाब देता हूँ। जवाब है सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, इस क्रम में ये आते हैं। अब किसने ये सही जवाब दिया है, इसका जवाब हमें शर्मा जी देंगे। और सबसे पहले जो दिल्ली में पूज्य महाराज श्री के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, निशा राणा। जोरदार ताली बजाएंगे, एज 26 साल। जोरदार ताली बजाएंगे निशा के लिए। और खड़े होंगे निशा, खड़े होकर पूज्य महाराज श्री को आगे जाएंगे, प्रणाम करेंगे वहाँ से, और आगे के जो कार्यक्रम को बढ़ाएंगी निशा, जो एज 26 साल की हैं। और इधर आप विराजें और आइए। ये अच्छी बात है। मैंने जब ये प्रश्न किया तो मैं तो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जवाब ही ना दे पाए, क्योंकि जब मैं प्रश्न कर रहा था, एक्चुअली मैंने खुद से नहीं किए हैं, ये मेरे पास जैसे हर समय आती है एक लिस्ट आती है, उसी के अनुसार मुझे चलना पड़ता है। मैं भी नियमावली में बंधा हुआ हूँ, तो मैंने वही प्रश्न किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि निशा ने इसका जवाब दिया है, और ये बहुत सुंदर बात है। एक बार प्यार से बोलेंगे आप सभी, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए। और हमारे बच्चे और भी बैठे रहेंगे यहाँ। जैसे ही अगर निशा ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगी तो पुनः मे भी कि आपको भी चांस
मिल सकता है। तो इसलिए अभी आप बैठे रहें थोड़ी देर। निशा अपने बारे में बताएंगी, आप कहाँ से हैं और क्या कर रही हैं और ये इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया आपको? मैं मुखमेलपुर से हूँ और मैं ये माइक थोड़ा सा पास में लेके बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छा हो, एक मुंह की तरफ। मैं मुखमेलपुर गांव से आई हूँ और मैं एक टीचर हूँ वेरी गुड। और इसमें पता नहीं कैसे आ गई, भगवान की कृपा से आ गई भक्ति में। भक्ति में आ गई, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, बस आ गई। अब आ गई तो वो संभाल लेंगे, तो अच्छी बात है। और टीचर से तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि हमारे धर्म को जाने, और आप टीचर हैं तो आपको एक संदेश मैं ज़रूर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला संदेश ये है कि आपके अंडर काफ़ी सारे बच्चे आप जिनको पढ़ाती होंगी, उनको भी थोड़ा सा हमारे धर्म के विषय में आप जरूर थोड़ा किया करिए, जिससे, क्योंकि अगर वो हमारे धर्म को जानेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ टीका लगाओ। मेरे को कई बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारे टीचर लोग मना करते हैं टीका मत लगाओ। अरे टीचरों के बाप का कुछ जा रहा है क्या? टीका हमारे माथे पे। अब ये ऐसा नहीं टीका लगेगा तो हम पढ़ने में कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी टीचर लोग मना करते हैं कंठी मत पहनो, यहाँ नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस? ये हिंदुस्तान है ना, तो यहाँ क्यों नहीं पहन सकते? पहनना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सा ये सब अपने बच्चों को कुछ मैं देते। खुद ही टीका लगा कर जाती हूँ और मुझे देख के बहुत सारे बच्चे लगाने लग गए और वो पूजा भी करने लग गए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम है स्कूल? नहीं, हाँ मतलब मीडियम, दोनों मीडियम है, इंग्लिश भी और हिंदी। हाँ तभी, नहीं तो ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम ही होता ना तो वो आपको भी कह देते आप। MCD स्कूल है। हाँ तब कोई बात नहीं, नहीं और कोई CD होती तो फिर नहीं चलती। MCD है तो हाँ नहीं, अच्छी बात है। सरकारी स्कूल हो गया ना, तो सरकारी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो प्राइवेट आ रहे हैं ना, विलायती, जैसे वो विलायती नहीं होते छोटे छोटे डॉग, वैसे ये पढ़ाने वाले जो हैं कॉलेज बड़े बड़े खोलने वाले, ये वही विलायती हैं। वो ये इनके हिंदी नहीं समझ में आती, धर्म समझ में नहीं आता, ये गलत बात है। अपने संस्कार को नमन कर, मैं इंग्लिश में भी ट्राई करता हूँ, क्या बुराई है वैसे? हाँ अच्छी बात है। आइए, तो आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ है, धर्म का किया हुआ है, तो आइए हम और आप प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, निवेदन है प्रश्न को ध्यान से सुने और फिर आप जवाब दें। और प्रश्न ये है आपके सामने, जिस समय कर्म कांड के अनुसार, हमारे कर्म कांड के अनुसार जब हमारे ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं तो उस पूजन में कितनी ग्रहों का पूजन करवाया जाता है? मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप उसमें से डिसाइड करें, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से आप। ऑप्शन है 8, 10, 9। 9 9 9 होती हैं। हाँ बजा लें। क्यों बजा रहे हो? जब आपको मना किया गया है, जब तक मैं न कह दूं तब तक आपको नहीं करना है, और अगर आप करेंगे तो ये जितना भी इनाम इन्हें दिया जाएगा वो आपसे वसूल किया जाएगा। सच में याद रखना। अब जो ताली बजाए, चेक बुक लाए हो कि नहीं? नहीं लाए हो ना? नगद कैश? एड्रेस अपना दे दो, हम अपने आप तुम्हारी गाड़ी वाड़ी उठवा लेंगे। अब मत करना। आपका पहला जो उत्तर है वो एकदम राइट है, सुंदर है, अच्छा है, सही है, सत्य है, ठीक है। लेकिन इसके विषय में आपने कहीं पढ़ा है कि सिर्फ ब्राह्मण देवताओं से सुना? सुना हुआ है। किससे? कोई ब्राह्मणों से? नहीं, तो बुक में पढ़ के, अच्छा, रामायण वगैरह में। इसमें सबसे खतरनाक ग्रह का नाम मालूम है? शनि। नहीं, शनि हमारे पुराणों के अनुसार 9 ग्रह होती हैं, लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से 10 ग्रह होती हैं, और उसमें सबसे खतरनाक ग्रह होती है दामाद, जमाई जिसको कहते हैं। सबसे खतरनाक ग्रह होती है, इतनी खतरनाक ग्रह है, ओ माय गॉड।
सब कुछ दे दो उसके बावजूद भी टीका उसके माथे पे शोभा को प्राप्त नहीं होता। वो हमेशा ऐसे ही जल्दी आ जा, देर हो रही, अपने आप आ जाइयो, मैं जा रहा हूं। अच्छा, जब तक ससुराल में होती है ना तो बीवी भी उसके नखरे सहती है, और जैसे ही उसके यहाँ पहुंच जाती है ना तो झट बीवी उसकी चटनी बना के ना ढंग से आ जा, 10वीं ग्रह खाली कर देते हैं तुझे। लेकिन अच्छा है, आपका जवाब बहुत अच्छा है। दूसरा जवाब प्रश्न है आपके लिए, आप वो प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। और अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी कोई रिएक्शन न दें जब तक यहां से क्लियर ना हो जाए, प्लीज। ये इच्छा है सिर्फ हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आप गलत करेंगे, आप चीटिंग कर, मुझे मालूम है दिल्ली में चीटिंग बहुत बढ़ गई है, और उसे कंट्रोल में करना बहुत छोटी बात नहीं है, इसीलिए तो इतना बड़ा समर्थन मिला है। वो चीटिंग ही खत्म करनी है। और अभी तुम कथा पंडाल में भी चीटिंग कर रहे हो, वो मत करना प्लीज। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रज को किस तरह से शुद्ध किया? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रज को किस तरह से शुद्ध किया? अगर आप कहें तो मैं ऑप्शन दे दूं। नहीं दे दो। नहीं है जरूरत? नहीं, दे दो। हाँ, ऑप्शन है आपके मस्तिष्क पे लगा के, मुख में रख के, और हृदय में रख के। मुख में रख के। मुख में रख के। मुख में रख के, इसके विषय में कुछ पता है आपको? हाँ। क्या? जब छोटे से थे कन्हैया तो उन्होंने मिट्टी खाई थी। मिट्टी खाई थी कि ब्रजरज खाई थी? मिट्टी खाई थी कि ब्रजरज खाई थी? ब्रिजरज। ब्रिजरज नहीं, ब्रजरज। ब्रिजरज। क्या खाई थी? ब्रिजरज। दिल्ली की मिट्टी तो नहीं खाई थी ना? नहीं। कंफर्म? हाँ, दिल्ली की मिट्टी मिट्टी है, और ब्रज की रज रज है। और ये भी आपका उत्तर पता है आपको, है ना? सही है, एकदम बहुत सही। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, भगवान श्री राम की कितनी बहन थी? बहन कितनी थी? ऑप्शन दे दो। 2, 4, 3। दो। मालूम है? एक का पता है। कौन है? त्रिजटा। राम की बहन त्रिजटा? वो दशरथ की पुत्री थी। हैं? त्रिजटा दशरथ की पुत्री? आज पहली बार सुन रहा हूं। आप पुनः सोच लीजिए, कितनी बहन है? सोच के बताइए, कितनी बताई? मैंने भी हैं? ऑप्शन है आपके 2, 4 और 3। 2। 2। नाम पता है? नहीं। फाइनल जवाब है? और आपको पता है अगर आपका ये जवाब गलत हुआ तो किसी दूसरे बच्चे को यहां पर बुलाया जाएगा? नहीं, सही है। हैं? सही है। सही है? पक्का? फाइनल करके दे दें, इसे क्लियर करें। और निशा जी, आपका उत्तर जो है सही है। पता तो बेटा तुम्हें भी नहीं था, हैं? अभी बहन जी के नाम पूछ लूंगा तो नहीं पता होगा। 2, 3, 4 पूछ लिए, इसलिए बोले 2 ही बोलो। दशरथ जी की तो कोई औलाद ही नहीं थी, तो 2 ही हुई होंगी ज्यादा ज्यादा, हैं? तो इसलिए 2 ही जवाब दे दिया। लेकिन रियलिटी यह है कि भगवान श्री राम की कोई बहन ही नहीं थी। दोनों ही धर्म की बहन थी, एक शांति और एक सरयू। जो अयोध्या में आप जाते हैं, जिस सरयू में आप स्नान करते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई है। और गुरु पुत्री होने के नाते जो गुरु जी की पुत्री होती है वो हमारी बहन होती है,
गुरु लाइक फादर। हम लोग गुरु को जो सम्मान करते हैं वो पिता की तरह। गुरु का दर्जा क्या है? बोले गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु हमारे सब कुछ है। लेकिन गुरु पुत्री होने के नाते शरयू श्री राम जी की बहन हुई और एक महाराज चक्रवर्ती दशरथ की धर्म की पुत्री थी जिनको शांति कहते हैं, उनका नाम है शांति, ठीक है। और वो शांति भगवान श्री राम की दूसरी बहन है। तो एक बार जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। वो पहला जो राशि है कितने प्रश्नों पे है? 5 पे है, 7 पे। अच्छा, और अभी आपने कितने जवाब दे दिए? 3। अभी 4 और आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उसके बाद आप पहली जो राशि है 11,000 रुपए की, वो राशि नहीं है एक्चुअली, वो भगवान की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद होगा। राशि तो वो बड़ी वाली है 5,51,000 की है, यही है ना। और ये राशि आपको मिलेगी 15 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में। तो दूसरा मेरा प्रश्न है आपके लिए, जो राम जी की बहन है शांति, उनके पति का नाम क्या है? जो भगवान श्री राम की बहन है, नाम है शांति, उनके पति का नाम क्या है? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन में बता रहा हूं, समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि और विश्वामित्र मुनि। तब तक आप राधे राधे बोलते रहो। दिल्ली वालों, तुम्हें भी पता कुछ नहीं है, इस संदर्भ में नॉलेज तुम्हें भी नहीं है मेरे लालो। हरे पीरे लालो, तुम भी ऐसे ही परफेक्ट हो। इसीलिए घर घर में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए कि अगर आप लोगों के घरों में रामायण पढ़ी जाए, आपके घरों में अगर बच्चे भगवान का पाठ, रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, तो आपके घर में जो अभी आपके घर में सब कुछ है, इवन पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आपके घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके घर में भगवान की पूजा तो होती है कॉमन तौर पे, लेकिन पाठ नहीं होता। रामायण का पाठ नहीं होता, गीता का पाठ नहीं होता, अन्यत्र पाठ नहीं होते, जिससे हमें सीखने की हमें सीखने का मौका मिलता है। और जब सीखने का मौका मिलता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण हमें बहुत कुछ सिखा दे। तो आपका जवाब? श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि। मैंने पूछा, आपको मालूम है 3 नाम, समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि और विश्वामित्र मुनि। श्रृंगी ऋषि। जानते हैं आप इनके बारे में कि बस सिर्फ थ्रो कर रही हैं? नहीं जानते नहीं, सिर्फ थ्रो कर रही हैं। देख लो, आप टीचर हैं, आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। आपके बच्चे जो आज जिनको आप पढ़ाते हैं, वो टीवी पे देख रहे होंगे आपको इस समय? नहीं पता नहीं, बोल के आना चाहिए था। आखिर आस्था चैनल पे आप चमक रही हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा विश्व आपको देख रहा है, तो कम से कम घर वालों को तो फोन कर दिया कि नहीं कर दिया? वो तो देख रहे होंगे। तो अब जवाब सही हो गया तो ठीक, नहीं तो वही बच्चे कल आपको, मैडम क्या कर रही थी वहां पर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो जरा हमें जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। तीनों में से समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि और विश्वामित्र मुनि, इनमें से एक जवाब दे दीजिए। श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी पक्का? कंफर्म? बच्चों को जवाब देने की कोई टेंशन नहीं, चाहे जो हो? पक्का? जब इतना पक्का हो ना, कभी कभी थ्रो भी सटीक लगता है, नहीं होता? कभी कभी जैसे हमने साइड से एक विकेट दिख रही है, सिर्फ एक ही विकेट दिख रही है, फिर भी थ्रो कर दिया तो गिल्लियां उड़ जाती हैं। बाई लक है ना। तो अभी हमारे निशा जी का लक चल रहा है, थ्रो भी कर रही हैं, तो चौथा प्रश्न का सही जवाब मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। 4 प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए हैं, प्रश्न सही दिए आपने, और ये एकदम सही जवाब है। श्रृंगी ऋषि जो कि समीक ऋषि के पुत्र हैं। आप लोगों ने भागवत सुनी होगी मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिए। हाँ जी,
हमें सुन लो, आपको हम कल सुन लेंगे। शमीक ऋषि वही जिनके गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला था, उन्हीं के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जिनके यज्ञ कराने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई प्रकट हुए। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिनके साथ शांति का विवाह हुआ। और ये श्रृंगी ऋषि राम जी के जैसे मैं है? क्या जी बोल नहीं सकते, शर्म आ रही? कितना अच्छा नाम है। वैसे ही श्रृंगी ऋषि भी, देखो ऐसे नहीं, बाबा जी भी ऋषि होते हैं। श्रृंगी ऋषि भी राम जी के जीजा जी, राम का जीजा कोई ऋषि ही हो सकता है, कोई महान ही हो सकता है, अनर्गल नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। इसलिए वो श्रृंगी ऋषि है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और यही वो श्रृंगी ऋषि है जिन्होंने शाप दिया था किसको? परीक्षित को, कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब आप 3 प्रश्न दूर हैं पहली राशि से। निशा जी, आपका नाम निशा है, इसका मतलब क्या है? रात है? रात। आप किसके लिए रात हैं? पता नहीं। निशा का मतलब होता है अंधकार, और अंधकार का मतलब एक और होता है कि इसके बाद उजाला है। इसके बाद उजाला है। जब हर एक प्राणी के जिंदगी में अंधेरा होता है मेरे भाई बहन, अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है, और जो ज्ञान की शरणागति हो जाए वही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तक मैंने इनके नाम का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इनके नाम से एक बात समझा रहा हूं। जब तक आपके जीवन में आप नहीं जानोगे धर्म क्या है, तब तक आपके जीवन में निशा ही निशा है, रात्रि ही रात्रि है, अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जब आप ये जान लोगे जीवन में कि मेरे ठाकुर है, मेरा गोविंद है, मेरा ज्ञान के बिना गति नहीं है, तब आपके जीवन में प्रकाश होता है। और जब प्रकाश होता है तो सूर्य जब खिलते हैं तो जानते हो, जैसे आज भारत का सूर्य खिल के आया है, वैसे ही तेरे फ्यूचर का भी सूर्य खिलता है। एक बार जोर से बोलेंगे आप सभी, और जोर से बोलेंगे। आपके सामने 5वां प्रश्न है, ये 5वां है, और 5वां प्रश्न ये है, भागवत के अनुसार, भागवत महापुराण के अनुसार, भागवत के 3 स्कंद में कितने अध्याय हैं? भागवत के अनुसार भागवत में कितने अध्याय हैं? 26, 33 या 31? ये 5वां है, ये 5वां प्रश्न है। और आप इसका सही जवाब देंगे तो 2 प्रश्न रहेंगी 7वें प्रश्न से दूर, जो आपको पहली राशि देगा। भागवतम, ये थोड़ा इनको टाइम दे दें, सोच लें। आपने भागवत पूरी सुनी थी यहीं पे? पूरी नहीं सुनी। पूरी नहीं सुनी? कल और आज। कल और आज टीवी पे पूरी सुनी। टीवी पे पूरी सुनी। अच्छा, तो आप लोगों में से किस किस ने भागवत पूरी सुनी? हाँ, और जिसने पूरी नहीं सुनी हाथ उठाएं वो। जिसने भागवत पूरे 7 दिन नहीं सुनी वो हाथ उठाएं। 7 दिन जो नहीं आए नीचे करो हाथ। क्यों, ज्यादा बिजी है? भगवान की का जिस समय ना, कथा में समय देने का मतलब है अपने जीवन को समय देना। जिस आत्मा को आप बचाने की कोशिश करते हैं, उस आत्मा को सिर्फ
धर्म ही बचा सकता है। कहते ना एक एक्सीडेंट हो गया तो एक बच गया, बाकी सब मर गए, एक ही क्यों बचा जानते हो? क्योंकि उसके अच्छे कर्म उसके आगे आ गए। अब वो अच्छे कर्म क्या हैं? जब अच्छे कर्म ही नहीं होंगे तो आगे क्या आएंगे? बचाएगा कौन? बोलिए, कौन बचाएगा? इसलिए अच्छे कर्मों का संग्रह जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं जब बुरा वक्त आता है ना तो बड़े से बड़े महल तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों का पहाड़ इतना ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई भी बुराई की आंधी उसे क्रॉस न कर सके। इतनी अच्छाई का पहाड़ होना चाहिए ऊंचा। और भागवत से बड़ा सत्कर्म इस संसार में कोई नहीं। जिस जीव ने भागवत की शरणागति स्वीकार की है उसके आगे बड़ी से बड़ी बुराइयों की आंधी नतमस्तक हो जाती है मेरे भाई बहन। इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू लिसन द श्रीमद् भागवत कथा इफ यू हैव पॉसिबल दैट एवरी डे। संभव, और संभव है। आजकल इतनी कथाएं लाइव टेलीकास्ट होती हैं, हर दिन तो कथा लाइव होती है, आधा एक घंटा एवरीडे सुन जिसे। और कभी ना सुन सके तो रात्रि में 10 बजे तो फ्री होता है, हम आते हैं 10 बजे, बढ़िया। सोएगा 10 बजे कन्हैया की कथा सुन के तो क्या होगा? सपने अच्छे आएंगे, याद भी कन्हैया की आएगी। अब फिल्म देख के सोएगा तो रात में तेरे कोई गर्दन काटता हुआ सपने में नजर आएगा। हाँ, राधे राधे बोल, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी, क्या सोचा आपने? 33 मैंने क्या बताए थे? 26, 31 और 33। 26, 31 और 33। तो आपको क्या लग रहा है? 33 कंफर्म है? कंफर्म। कहीं पढ़ा है? हाँ, कहाँ? सुना है। सुनिया है? कितने सुनिया है तुझे? यही कितने? यही इतने ही? आपसे। मैं बोले ऐसी? कब बोला ऐसी? मैं कब बोला? कब बोला था मैंने? कल। ये किसी ने, पीछे वाले ने बताया? नहीं। पक्का? पक्का बताया ना तुमने? नहीं बताया किसी ने। तुमने बताया ना? कल तो मैंने 33 वाला कोई अध्याय कहा ही नहीं था। जब भागवत पूर्ण होने वाली थी तब। वाओ, ब्यूटीफुल, राइट आंसर, एकदम राइट आंसर है। देखो, कल की चीज आज तक याद रहे, ये बहुत अच्छी बात। और यही चीज महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन। इसीलिए हम प्रश्न भी करेंगे तो कहां से करेंगे? पुराणों में से करेंगे, यहीं से करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये बहुत कॉमन है, भागवत में से जो आप एवरीडे सुनते हो। लेकिन आपने निशा जी बहुत अच्छा जो जवाब है, बहुत अच्छी तरीके से जो टाइम दिया उसमें आपको याद आ गया, राइट? इसका मतलब टाइम देना कभी कभी अच्छा होता है। आपको टाइम मिल गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन पीछे वालों का जो टाइम है ना, ये सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे होंगे कि आप जल्दी से जल्दी कुर्सी खाली करें। लेकिन मैं तो कहूँगा भगवान इनकी ना सुने। आप जिस लाइन पे जा रही हैं, जिस ट्रैक पे जा रही हैं, आप जाएं और 15 प्रश्न का जवाब आप सही दें। छठा प्रश्न आपके सामने है, भागवत जब प्रारंभ हुई तो भागवत के शुरुआती प्रश्न किससे किए गए? जहां से भागवत प्रारंभ हुई किससे किए गए? शौनकादिक ऋषि, सूत जी या सुखदेव जी? भागवत जहां से शुरू हुई वो शुरुआती प्रश्न किससे किए गए? शौनकादिक ऋषि, सूत जी और सुखदेव जी। प्लीज मेंटेन योर डिग्निटी। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
जोर से और जोर से बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे। हाय मैं मेरे दिल्ली वाले हो की हाल की कर छड़िया है तुसी की कर दे हो। कुछ नहीं कर दे महाराज, बस तुसी कहंदे हो असी सुन दे, बाकी का तुम हमें भी नहीं पता असी की कर दे हैं। तो चुपचाप बैठे रहो, मेंटेन रखो, रूल रेगुलेशन का पालन करें आप लोग। और आप निशा जी जवाब दें। शुक जी महाराज, शुक जी। मैंने कहा पहले क्वेश्चन जहां से भागवत प्रारंभ हुई किन से किए गए? सौनकादिक ऋषि, सूत जी या सुखदेव जी महाराज? शुकदेव जी, शुकदेव जी। देखिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए और फाइनल उत्तर हमें दीजिए। पहले तो आप सूत जी पे थी, अब आप सुखदेव जी पे आ गई, अब एक ही और बचे। शुक जी जो है, हाँ, सेकंड सुखदेव। जो सेकंड ऑप्शन है ना वो है। नहीं, अब मेरे को कंफ्यूजन मत करो। सुखदेव तो थर्ड ऑप्शन। शुक जी, शुक हाँ, जी। सुखदेव जी को मैंने थर्ड ऑप्शन में रखा था। पहले सौनकादिक ऋषि, दूसरे सूत जी, तीसरे सुखदेव जी महाराज। मतलब सुख उन्हीं को कहते हैं जिनको मैं सुखदेव जी कह रहा हूं। उत्तर आपका फाइनल आप बताएंगे। शुक जी, शुक जी। क्यों? पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही शुक जी बोला था मैंने पहले भी, वो गलती से देव लग गया था उनकी। शुक जी नहीं, बोला। फिर सोच लीजिए कुछ, सूत जी या सुखदेव जी या सौनकादिक ऋषि। वो तो सौनकादिक नहीं है, उनको रखे अलग। इन दोनों में से बताओ फाइनल, फाइनल बताओ। सभी बच्चों को इन्हीं चीजों से सीखने को भी मिलता है आपको, अगर सीखना चाहो तो। बाकी का तो तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद। बेटा कमाओ, नौकरी पे जाओ, कुछ कमा के लाओ, अपना भी पेट भरो, हमारा भी पेट भरो। तेरे माँ बाप तुझे ये सिखाएंगे और हम तुझे तेरे कन्हैया से कैसे मिलना है ये बताएंगे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं तो वो ये जरूर बताएंगे, बेटा जीवन जीने के साथ साथ धर्म को भी जानो। और अगर तेरी मम्मी पापा स्वार्थी हैं तो सिर्फ कमाने तक सीमित कर देंगे तुझे, और तेरी आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होने देंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इसी कुएं का मेंढक बन के मरना है अथवा एक अथाह सागर का पक्षी बनकर उस पर तैरना है, जहां सिर्फ मेरे कन्हैया की ताकत तुझे उड़ाती है, वहां कोई और नहीं उड़ाता, सिर्फ मेरा कन्हैया और मेरे कन्हैया की ताकत। जी अब बताएं। शुक जी, शुक जी। फाइनल है? फाइनल है? लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, कुछ और सोचा जाए या कुछ भी नहीं सोचा जाए, या यहीं पे डी एंड कर दिया जाए या कुछ आगे बढ़ाया जाए, जो आप कहें। शुक जी। फाइनल? आप मेरे प्रश्न को समझ गई थी? क्या प्रश्न था? ये भागवत में सबसे पहले प्रश्न किससे पूछा गया था? किससे किए गए थे, मतलब वही हाँ, है। तो आपका जवाब शुक जी। सुख जी, और ये गलत जवाब है। पहले प्रश्न सौनकादिक ऋषियों ने किए थे सूत जी महाराज से। और ये संयोग से मुझे इजी लगा क्योंकि भागवत यहीं से शुरू हुई है। ये इस कॉपी में कुछ और लिखा हुआ है और वो मैंने अपने हिसाब से आपको दिया। मैंने शायद इजी रहेगा तो आप आगे चली जाएंगी, कम से कम 7 प्रश्नों का आप उत्तर दें, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन मैंने किया था। क्योंकि मैं चाहता था कि छोटी छोटी सीढ़ियां मिलें आपको, जिससे आप आगे बढ़ें और आप एक राशि तक पहुंचे। जिस राशि तक आप पहुंचे तो कम से कम जो आपको देखने वाले लोग हैं वो भी साहस करें और ये उम्मीद रखें कि नहीं, हमें भी पढ़ना है और हमें भी देवकी नंदन के साथ में जाकर बैठना है। और कम से कम जिस दिन ठाकुर जी 1 करोड़ की राशि रखेंगे उस दिन हमको जाना, धर्म भी होगा और धन भी होगा। ये सब मेरे को अभी कोई ऐसा धनवान मिला नहीं है जो कहे कि महाराज जी आप आगे बढ़ो, पैसा हम लगा दें। मिला ही नहीं। दिल्ली में बहुत पैसे वाले बहुत घोटाले कर करके बैठे हुए हैं। अरे उन्हीं घोटालों में से कुछ भाई धर्म के लिए भी निकालो और ऐसा कुछ करो जिससे हम अपने भारत के नौजवान बच्चों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे ये हमारे भारत के नौजवान को
इतना सोचना न पड़े और ये जवाब न देना, सोचने में विवश